हेलो, मैं हूं सरताज। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे एग्जाम्पल पे कुछ क्वेश्चंस करने के। एमसीक्यू। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये आपको स्टैंडर्ड में भी काम आएगा और बेसिक को तो काम आएगा ही। यानी ज़्यादातर क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वाले हैं लेकिन कंसेप्चुअल हैं, इसलिए दोनों को काम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। If the sum of the area of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of circle of the radius r। देखिए, एक सर्कल आपका ये है जिसका रेडियस है r1, एक सर्कल ये है जिसका रेडियस है r2। इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सर्कल बन गया ऐसे, और उसका रेडियस है r। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो if the sum of the area of इतना to the area of circle इतना, देन तब क्या होगा। देखिए, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, यानी कि इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये 1 ये 2, ये होगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल। पाई यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r। यहाँ से यहाँ पाई कैंसिल, तो क्या आया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ पे है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर r, यहाँ पे r लिखा हुआ, ये सही नहीं होगा, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों, r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, पेरीमीटर का भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ पहला, पेरीमीटर ऑफ दूसरा, पेरीमीटर ऑफ तीसरे के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इधर समुद्र सरकमफ्रेंस, देखिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, इसका सरकमफ्रेंस इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, यानी कि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल है 2 पाई r के। तो यहाँ से 2 पाई r यहाँ भी कॉमन, 2 पाई r यहाँ भी कॉमन ले लिया, 2 पाई r यहाँ भी, तो यहाँ सारे कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। ठीक है, ये क्या, हाँ ये देखिए, ये 1 और 2 है ये। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये दूसरा वाला भी उसी तरह से है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। If the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal, circumference and perimeter एक इक्वल है। circumference देखिए, इसका circumference क्या होगा 2 पाई r, और इसका circumference क्या होगा, यानी कि perimeter क्या होगा 4 इंटू साइड, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये इक्वल है 4 इंटू साइड के। तो साइड कितना होगा, साइड हो जाएगा 2 पाई r अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया पाई r अपॉन 2, ये साइड आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इधर सर्कल में इतना देन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, अच्छा अब दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया में कंपेरिजन किया हुआ है हर जगह एरिया में, तो एरिया निकाल लेते हैं। साइड मुझे पता चल गया, साइड r के टर्म में पता चल गया, पाई r अपॉन 2। तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, इसका एरिया, तो साइड तो इसका है पाई r अपॉन 2, तो पाई r अपॉन 2 इंटू पाई r अपॉन 2, तो क्या हो गया पाई r का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आ रहा आपका। ठीक है, पाई r स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर है ये। अब इसका निकालते हैं, इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, बस। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कौन ज़्यादा है, ये पाई r स्क्वायर अपॉन 4 और ये सिर्फ पाई r स्क्वायर। ठीक है, कौन ज़्यादा है, कंपेयर कीजिए। देखिए कैसे कंपेयर कीजिएगा, ये पाई r स्क्वायर और ये आपका है पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है,
तो ये पाई स्क्वायर है और ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कम हो गया, 2 से डिवाइड होता है आधा हो जाता है, 3 से डिवाइड तो 1/3 हो जाता है, 4 से डिवाइड हो गया यानी 1/4 हो गया। तो इसका ये 1/4 है करीब करीब, लेकिन यहाँ पे पाई पे भी स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू होती ही कितनी है 3.1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा ज़्यादा, लेकिन ये 4 से डिवाइड जो हो जा रहा है ये कम कर दे रहा है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। देखिए सेमी सर्कल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या आएगा? अगर हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे छोटा ट्रायंगल हुआ ये, ऐसे बनाते हैं तो भी थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ट्रायंगल ऐसे बनेगा। फिर ये वाला बनाएंगे तो ये फिर छोटा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बना वो ये वाला है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये बीच वाला, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री बनेगा ये, ठीक है। 90 डिग्री तो सभी होंगे। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका एरिया क्या होगा? ये बेस इंटू हाइट, ये आपका हाइट हो जाएगा। तो बेस हो गया हाफ, बेस हो जाएगा आपका 2r। क्यों 2r हुआ? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2r इंटू हाइट, हाइट भी r ही हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया r स्क्वायर। सिंपली r स्क्वायर जहाँ भी होगा आंसर हो जाएगा। पता नहीं ये किस तरह से आंसर है, √2r पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ये r स्क्वायर यहाँ पे है, ये सही आंसर होगा। आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। √2r2 पता नहीं क्या क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉपी करने से ऐसा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे हुआ? ये सबसे बड़ा ट्रायंगल यही बनेगा, ठीक है ना। और ऐसा ट्रायंगल बनेगा कि ये मिड से ज्वाइन कर देंगे तो ये हाइट हो जाएगा। अदरवाइज बनने के लिए तो ट्रायंगल बहुत सारे बन रहे हैं, ये ट्रायंगल ये है, लेकिन सब वो छोटे होंगे, सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी 3, ये आपका 4 था, ये आपका 5 है। चलिए पीला कर लेता हूँ क्योंकि दिखने में। चलिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है, लेकिन पेरीमीटर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, वो इक्वल है, किसके इक्वल है? स्क्वायर के, यानी कि 4 इंटू साइड के, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो इसके रेशियो के एरिया क्या होगा? देखिए कैसे निकालेंगे। 2πr इसके इक्वल है, तो साइड कितना हो गया? साइड हो जाएगा 2πr अपॉन 4, 2 से कैंसिल, तो क्या आया? πr अपॉन 2, ये आया साइड, ठीक है। अब इसका क्या निकालना मुझे? एरिया निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे। क्यों? साइड का स्क्वायर करते हैं ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या आया आंसर आपका? π² r² अपॉन 4, ये आया आपका साइड। ये एरिया आया किसका? स्क्वायर का। अब सर्कल का एरिया क्या होगा? πr², ठीक है। अब मुझसे पूछा हुआ था पेरीमीटर ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर, यानी सर्कल का पहले और स्क्वायर के बाद में रखना है, रख लीजिए। तो πr² अपॉन, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज़ कॉपी कर लीजिए इसका, ठीक है। चलिए, सर्कल का एरिया हो गया πr² और इसका एरिया हो गया π² r² अपॉन 4। ये 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये r² कैंसिल, ये पाई एक बार और ये पाई 2 बार, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया? 4:π। लेकिन 4:π में अगर आंसर नहीं दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 4/22/7, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 11, तो 7 2 14, तो 14:11, ये सही आंसर होगा, ठीक है, जो कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, भूल गया, 5, ये 6।
It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the areas of the two circular park of the diameter this. देखिए, एक ये है, एक ये है, इनके दोनों के बराबर एक बड़ा सा सर्कल बनाना है। सेम चीज़ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 16, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 8, डायमीटर दिया हुआ है 12, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर पाई 64 प्लस पाई 36 इक्वल होगा पाई न्यू जो सर्कल बनेगा उसका, ये तो लिखा हुआ। द रेडियस मुझे पता करना है। देखिए पाई से सब कैंसिल, ठीक है, 64 प्लस 36 मिलकर हो गया 100, तो 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 10 आ गया। द रेडियस ऑफ द न्यू, तो ये यही आ गया, ये आंसर सही है। ठीक है भाई, वो कुछ करना नहीं था। अगर ये सरकमफ्रेंस का था तो पाई आर इसको बजाय लिखते हैं 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, इधर भी 2 पाई आर कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने पहला दूसरा भी इस तरह का किया था, तो इसी बेस्ड था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। ये देखिए एक स्क्वायर है, इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल क्या आएगा? सर्कल तो एक ये भी आएगा, ये भी आएगा, और एक सर्कल ये भी आएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा टच कर गया। अब इससे बड़ा थोड़ा कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा, जो कि मुझे बाहर नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा सर्कल यही आएगा। ठीक है, और इसका साइड 6 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 है, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर हो गया 6, तो रेडियस हो जाएगा 3। ठीक है, अब मुझसे पूछा था एरिया, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 9, तो ये क्या आया आंसर? 9 पाई। ठीक है, तो 9 पाई जहाँ पे आंसर होगा वो सही है, ये है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। 7 के बाद 8 क्वेश्चन देख लीजिए। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, अब उल्टा पूछा हुआ है। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर आएगा उसका एरिया निकालना है। अब देखिए ये है आपका सबसे बड़ा सर्कल, हालांकि आने के लिए छोटा भी आएगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ा पूछा हुआ है। स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अब इंस्क्राइब्ड जब भी कहेगा ना, तो यानी इस सर्कल को टच कर रहा है, ये सारा कॉर्नर जो है इसका वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा है। अब देखिए रेडियस कितना है 8, तो यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 8, यानी कि 16 क्या हो गया? डायगोनल। किसका डायगोनल हुआ? इसका डायमीटर और इसका डायगोनल सेम सेम होगा 16। अब देखिए, अब चूँकि स्क्वायर है तो ये और ये दोनों सेम होगा, और यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ हो सकता है, तो लिख सकते हैं। अगर इसको मान लेते हैं x थोड़ी देर के लिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का क्या होता है? 256, तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, तो x क्या आया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128, तो x की वैल्यू अंडर रूट 128। ठीक है, 128 को अगर आप वो करो, फैक्टराइज करो, देख ही लेता हूँ कितना आता है। 2 से 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, चलिए ठीक है, 8√2। ठीक है ना, आप ऐसे करके देख लीजिएगा, 8√2 आ रहा है। तो 8√2 क्या आया आपका? 8√2 आपका आया है एक साइड। ठीक है ना, 8√2। अब मुझे निकालना है एरिया। एरिया क्या करेंगे? 8√2 इंटू 8√2, तो 8 इंटू 8 64, और √2 इंटू √2 2, यह है 128। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि चूँकि आपको निकालना है, आपने साइड क्या माना है? एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर आपको डायरेक्टली यहाँ पर निकल आया था, उसको आपने फिर से वैसे किया वैसे किया। तो आपने ये जब मैं पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था कि जब एक्स स्क्वायर आ ही गया, ये मुझे चाहिए ही, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स निकाल के फिर एक्स स्क्वायर निकाला तो बात तो वही आएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।
ये कई बार कीजिएगा तो ये समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि ताकि कोई बच्चा कह न दे कि ये डायरेक्टली कैसे आ गया, ठीक है। दोनों बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये 9 है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल ऑफ डायमीटर 36। ये भी क्वेश्चन करीब करीब बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिया ऐसे, तो 2πr। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर, डायमीटर दोनों का डायमीटर दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। अच्छा ठीक है, ये दिया हुआ है, ये है 36 डायमीटर है, तो 18 हो गया आपका रेडियस। इसका डायमीटर है 20, तो रेडियस हो गया 10, ठीक है ना। तो इसका नहीं पता है तो अभी r मान लेते हैं, तो लिखेंगे 2πr प्लस 2π18 इज इक्वल टू 2πr। 2π यहाँ से 2π यहाँ से 2π यहाँ से गया, तो क्या बचा, r इज इक्वल टू 10 और 18 को ऐड कर देंगे तो 28। तो r इज इक्वल टू 28 यूनिट, या अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर ये आपका सही आंसर हो गया। 9 के बाद देखिए 10। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दो सर्कल हैं, अब एरिया लेना है। रेडियाई दिया हुआ है, याद रखिएगा, डायमीटर नहीं दिया, रेडियस दिया डायरेक्ट। तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 24 का स्क्वायर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। पाई सब जगह से कट कर दीजिए, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576, शायद एक बार देख लीजिएगा, 576 जहाँ तक मुझे याद है। 7 7 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कीजिए, 15 625। तो r इज इक्वल टू 625, तो r का वैल्यू कितना हो गया 25। तो ये 25 आपका आंसर हो गया। ये कैसे किया फिर से बता ही देता हूँ। 625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ, तो r इज इक्वल टू होगा √625, और √625 वैल्यू होता है 25, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन बाद देखिए 11। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड द रेडियस इज 7 इज। देखिए इसे कह रहा है, देखिए ऐसा ही तो होता है सेक्टर। अगर ये पूरा सर्कल हो जाता है ऐसा होता, मुझे सिर्फ ये वाला इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है लग नहीं रहा, लेकिन 90 डिग्री दिया हुआ है, बना दिया इसको। रेडियस 7 दिया है, ये भी 7 ये भी 7। पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर कोई यहाँ से चलकर शुरू किया तो ऐसे ये और ये सब कितना दिया हुआ है, अच्छा निकालना है, सॉरी। तो देखिए पहले ये 7 7 तो मुझे पता है, ये 7 पता है, ये मुझे पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क लेंथ क्या होता है 90/360 2πr। 2πr क्यों, अगर एरिया मुझे पता करना होता तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मुझे पेरीमीटर पता करना है तो 2πr से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर एरिया पता करना होता तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए 0 0 किया, 9 4 से 36, 2 से 2 गया, तो क्या है आपका, और आर का वैल्यू पता ही आपको 22/7 इंटू आर 7 है अपॉन 2, ये तो है। ये 7 से गया, ये 11, ये 11 पता चल गया आपका। अब सबको ऐड कर दीजिए, 7 + 7 + 11, तो 7 + 7 14 + 11 मिलके हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कल, अच्छा ठीक है। एक स्क्वायर दिया हुआ इस तरह का, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। एक सर्कल ऐसा बिल्कुल टच किया हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग कभी भी बोलेगा ना तो ये टच करेगा सारे। रेडियस यूनिट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए यूनिट, ओके ठीक है। रेडियस ए है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है ए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी ए
है ना, यहाँ से ए तो यहाँ से भी ए, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा 2a। अब पेरीमीटर मुझे पता करना है तो 2a ये भी हो जाएगा, 2a ये भी हो जाएगा। और पेरीमीटर होता क्या है 4 इंटू साइड 4 इंटू 2a, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 और a तो कुछ करना नहीं है इसको, तो 8a यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। द पेरीमीटर ऑफ a sector of radius 5.2 is 16.4. The area of the sector is, perimeter of sector is पेरीमीटर दिया हुआ है एक सेक्टर का। चलिए फिर से वैसे ही कर लेते हैं, ये सेक्टर, सॉरी ये तो सीधा बन गया, ऐसे और ऐसे है ये, ठीक है। इसका दिया हुआ है रेडियस 5.2, एंगल तो नहीं पता ना मुझे, तो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 5.2 इज 16.5। तो यहाँ से हम एंगल पता कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, ये लगता है कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा नहीं, मुझे लगा कुछ है उधर। खैर, तो मुझे पता चल गया, पूरी चीज़ मुझे पता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस मुझे पता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कह रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर उसी वक्त आप निकाल पाएंगे जब एंगल पता होगा आपको, बगैर एंगल का तो हम लोग निकाल नहीं पाते। तो देखिए, अगर पेरीमीटर कितना है इसका 16.4 है, 16.4 पेरीमीटर है। अब अगर यहाँ से 5.2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10.4। तो 10.4 जब माइनस कर देंगे तो क्या बचा 0.6। इसका मतलब ये वाला लेंथ 6 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 6 है। और इस लेंथ को हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, θ/360 इंटू 2πr, और ये कितना है 6, ठीक है। थीटा हम यहाँ से पता कर लेंगे, थीटा कितना होगा, ठीक है। तो थीटा होगा, निकाल ही लेता हूँ, 6 वहीं रहने देता हूँ और 2πr को सबको नीचे ले आता हूँ, 2πr, तो ये हो गया थीटा, ठीक है ना। θ/360 की वैल्यू ये हो गया, है ना। θ/360 2πr इज इक्वल टू 6 था, 2πr को मैंने डायरेक्टली उधर लिया गया, तो ये आ गया। ये वैल्यू किसका है θ/360 का। अब मुझे एरिया चाहिए, ठीक है ना, एरिया चाहिए। और एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, θ/360 πr², ठीक है, कर लीजिए। θ/360 हम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे θ/360 की वैल्यू पता है, तो लिख दिया θ/360। θ/360 ही है ये, क्योंकि θ/360 की वैल्यू मैंने ऐसे निकाला था, इंटू πr², पाई तो पाई ही रहेगा, आर कितना हो जाएगा 5.2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरा, 2 3 ज़ा, ठीक है ना। और एक ये आर था, है ना, ये आर 2 बार है, तो ये एक आर से ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है 3 इंटू 5.2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 6 5 3 15, ये आपका आंसर हो गया 15.6। ये अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन अगर हुआ है तो थीटा को आप 360 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, अगर चाहते हैं तो तब भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहें तो एक बार अलग से ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक मतलब वीडियो देखिएगा, और नहीं तो इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार कोशिश करूँगा बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स, देखिए अभी एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, तो अभी इसका एरिया क्या हो जाएगा πr²। अब इस सर्कल को मैंने एकदम डबल बना दिया इतना बड़ा, तो अब ये एरिया, अब ये रेडियस हो गया डबल का मतलब 2r, तो अब इसका एरिया हो जाएगा πr², r की जगह पे आप लिखेंगे 2r, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, r हो गया r²। अब देखो तो इसमें और इसमें कितने का फर्क है, ये तो 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो 4 टाइम कहाँ पे आंसर है, बिकम 4 टाइम, बिल्कुल सिंपल लग रहा है। ये πr² और ये 4πr², 4 टाइम तो हो गया, सिंपल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे इतना ही आंसर,
इतना ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 14 ही क्वेश्चन थे उसमें एग्जाम्पलर में। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आप खुद इसे अटेम्प्ट कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देखिए, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप उसे कोशिश कीजिए और फिर सोल्यूशन देखिए, तो ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।